subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले रेक्टेंगल टूल ड्रा करेंगे, उसका कलर कर देंगे ब्लू और इसकी और एक कापी लेंगे या कापी उसका साइज कम कर देंगे, फिर लेफ्ट साइड पे राइट साइड से भी कम कर देंगे। फिर जो हमने स्मॉल साइज किया है इसको दरमियान में एडजस्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद इसका कलर कर देंगे चेंज। कलर चेंज करने के बाद इसकी एक और कापी जो हमने स्मॉल साइज लिया उसकी दो कापियां लेंगे लेकिन उनका साइज कम कर देंगे और इसको फ्रंट में मूव कर देंगे। फिर जो हमने दोनों स्मॉल कॉपीज ड्रा की हैं इनका कलर कर देंगे चेंज। फिर इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ब्लू रंग का उसको सिलेक्ट करेंगे लेकिन उसके नीचे वाले दो एंकर्स पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। एंकर पॉइंट को उसको कर देंगे राउंड में कन्वर्ट कर देंगे। राउंड में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने शेप सेलेक्ट की है इसकी एक और कॉपी लेंगे और इसको मूव कर देंगे। जो इसका रिमेनिंग पार्ट रहता है सीधी लाइन वाला उसे राउंड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इसको ऊपर मूव कर देंगे। ऊपर मूव करने के बाद इसके बाद इसका कलर कर देंगे चेंज पिंक। फिर इसके बाद सर्कल ड्रा करेंगे, उसको स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद स्ट्रोक का साइज जो कि ब्लैक करेगा ज़्यादा कर देंगे और इसके ऊपर मूव कर देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद जो इसके बाद रिमेनिंग पार्ट रहते हैं उन पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इन पर 3D स्लाइड अप्लाई कर देंगे। फिर इसका जो फ्लैश का ऊपर वाला हिस्सा है उसका एक्सपैंड पीरियड अप्लाई करेंगे। एक्सपैंड पीरियड अप्लाई करने के बाद इसकी फिर एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट यानी सेटिंग कर देंगे। सेटिंग करने के बाद फिर इसके बाद जो फ्लैश का जो हमने पिंक वाला कलर एडजस्ट किया इसका जो सर्कल वाला टूल सेलेक्ट करेंगे, उसको जो पिंक की ऐसा पार्ट ड्रा किया उसके दरमियान में मूव कर देंगे और इसका और करेक्टली एडजस्टमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद हम टेक्स्ट टूल का ड्रा करेंगे जो कि लेटर को लिखने के लिए ज़रूरी है। टेक्स्ट टूल ड्रा करने के बाद हम इस पर किंग लेटर लिखेंगे। किंग लेटर लिखने के बाद इसका साइज़ फुल कर देंगे यानी 70। फिर इसका फाउंट स्टाइल चेंज कर देंगे। जो लेटर किंग लिखे हैं इनको सेलेक्ट करने के बाद फ्लैश के फ्रंट पे ले आएंगे और इसमें यहाँ एडजस्टमेंट। फिर इसके बाद एक और बार हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे जिस पर 3D फ्लैश लोगो यानी USB लोगो लिखेंगे। फिर इसको दरमियान साइड से पकड़ के एडजस्टमेंट फिर नीचे की तरफ लिख देंगे। इस तरह हमारा लोगो कंप्लीट हो जाएगा।